हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता होगा, इस टाइम पे हम अपने चैनल पे जो है लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं और एमसीक्यू सीरीज़ भी देख रहे हैं। लेक्चर सीरीज़ में हमने स्टैट्यूटरी बॉडीज़ से रिलेटेड जो है टॉपिक्स किए हैं, जिसमें हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में देखा है तथा ये लेक्चर्स अभी कंटिन्यू रहेंगे। और एमसीक्यू सीरीज़ में हम जो है इस टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के 2 पार्ट्स देख लिए हैं हमने। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं। अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। उसके बाद हमने यूनियन एंड सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लिए हैं। प्रियम्बल से रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखे हैं। और फंडामेंटल राइट चूंकि बड़ा है तो उससे रिलेटेड हमने 3 पार्ट्स देख लिए हैं। उसके बाद हमने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही हमने जो 1-2 दिन पहले हमने जो है वीडियो डीपीएसपी की देखी है। और अब हम जो है इस लेक्चर में हम फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के पहले हम जो है पहले जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का ओवरव्यू ले लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो उसका बेसिक्स क्या क्या है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जो कि आर्टिकल 51A से डील करता है। वैसे आर्टिकल 51A से जो है 2 अमेंडमेंट्स जो है रिलेटेड हैं, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 है और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 है। तो अभी हम डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हमको दिए गए हैं। तो पहली ड्यूटी है टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो बोल रहा है कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करेंगे, उसके आइडियल्स को रिस्पेक्ट करेंगे, इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करेंगे तथा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को अपना रिस्पेक्ट करेंगे। सेकेंड हमारा जो ड्यूटी है वो टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड और नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो हमारे नोबल आइडियल्स रहे हैं उनको हम जो है फॉलो करेंगे और उसको चेरिश करेंगे। तीसरा जो ड्यूटी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये तीसरा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। चौथा फंडामेंटल ड्यूटी है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, कि जब भी हमको नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाए तो हम जो है अपनी कंट्री के लिए जाएंगे रक्षा करने के लिए। तो ये चौथा जो है फंडामेंटल ड्यूटी है। पांचवा फंडामेंटल ड्यूटी हमारा ये है कि टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to women। तो ये जो है हमारा पांचवा फंडामेंटल ड्यूटी है। और इसमें आप टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन वर्ड को बहुत ध्यान से देखेंगे। ये वुमेन से रिलेटेड प्रोविजन जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में जो है ऐड किया गया है कि जो भी ऐसे प्रैक्टिसेस जो कि डेरोगेटरी हैं वुमेन से रिलेटेड, तो उसको हम छोड़ेंगे या उसको रेनाउंस करेंगे। अगला जो है छठवां जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो हम अपने जो रिच हेरिटेज हमारा कल्चर का है, कंपोजिट कल्चर का, उसको वैल्यू करेंगे और उसको हम प्रिजर्व करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। जो सातवां हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। तो हम जो है अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, जिसमें कि फॉरेस्ट, लेक और रिवर, वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट करेंगे तथा लिविंग क्रिएचर्स के थ्रू हम जो है कंपैशन रखेंगे, दया करुणा का भाव रखेंगे। अगला जो है आठवां है वो आठवां हमारी फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमको जो है डेवलप करना चाहिए साइंटिफिक टेम्पर, जिसकी जो है कहीं ना कहीं काफ़ी कमी देखने को मिलती है स्पेशली हमारे कंट्री में। तो डेवलप करना चाहिए साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म के बाद। अगला जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि नौवां है वो टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस है। यानी कि हम जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को अपने सेफ गार्ड करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और ट्राई करेंगे कि जो है वायलेंस से हम दूर ही रहें। जो 10वां फंडामेंटल ड्यूटी है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन आल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ इंडिवर एंड अचीवमेंट। तो जो है हम हमेशा एक्सीलेंस के लिए जो है हर फील्ड में इंडिविजुअली और कलेक्टिवली वर्क करते रहेंगे, जिससे कि हमारा जो है देश जो है ग्रो करे और हाई लेवल जो है इंडिवर का और अचीवमेंट को प्राप्त करें। जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि बाद में जोड़ा गया था, ये जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी हमने जो पहले देखे हैं वो जो है 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1976 में। बाद में ये 11वां
जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में जोड़ा गया था, जो जिसमें लिखा हुआ है विच पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर। तो 6 से 14 साल के जो भी बच्चे होंगे, तो पेरेंट्स का या गार्जियन का या फिर वार्ड जो मतलब बच्चे की केयर करते हैं, उनको उनका ये दायित्व है कि वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें 6 साल से 14 साल के बच्चे को, कि उसको एजुकेशन जो है की अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये जो है ये 86वें संविधान संशोधन से 2002 में ऐड किया गया था, लेकिन ये जो है 2010 से 1 अप्रैल 2010 से जो है इफेक्ट में आया था। तो ये हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। तो इस तरीके से बेसिक हमने फंडामेंटल ड्यूटी का देख लिया है। हम क्वेश्चन से डील करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज लाई इन पार्ट। दूसरा किस पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करी गई है। तो पार्ट 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो ऑप्शंस भी देखा करें। ऑप्शंस देखने से भी आपको रिकॉल होता है कि अगर ऑप्शन को देख के करेंगे कि पार्ट ए में क्या है, तो आपको यूनियन का रिकॉल आ जाएगा, पार्ट 2 में सिटीजनशिप का रिकॉल आ जाएगा, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का रिकॉल आ जाएगा, लेकिन इसका आंसर जो है पार्ट 4 है। तो आप जो है थोड़ा ब्रॉड माइंड लेके लिंक करके पढ़ते रहें। आप ऑप्शन से या क्वेश्चन से भी इवन आप कैच करने की कोशिश करें क्या चीज़ें जो है आपको मिल पा रही हैं वहाँ से, कौन सा फैक्ट आपको याद हो पा रहा है वहाँ से। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही। पूछ रहा है कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। जैसा अभी हमने बेसिक में स्टार्टिंग में ही देखा कि टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर। पूछ रहा है आर्टिकल 51A में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर। तो पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है इंडियन सिटीजन्स को जो मिली हुई है उसके बारे में कुछ बात पूछ रहा है। तो वो पूछ रहा है एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42nd अमेंडमेंट। एक्चुअली ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप जो है आंसर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का देते हैं। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा उसके तहत जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन से जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ था। 44वें से तो ऐड हुआ नहीं था कुछ भी जो फंडामेंटल ड्यूटी में है। और ये इंश्राइंड इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया था। तो पहले ए तो होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी नन ऑफ द अबव होगा नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसको 42वें संविधान संशोधन के थ्रू अमेंड जो है ऐड किया गया था 1976 में। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो टू प्रोटेक्ट सोवर्निटी ये है, अभी हमने देखा था। टू डिफेंड द कंट्री ये भी है। टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम ये भी है। टू प्रमोट इंडियन कल्चर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि हम प्रमोट करेंगे इंडियन कल्चर को। उसमें प्रिजर्व करने की बात करी गई है, प्रमोट करने का जो टर्म है वो नहीं यूज किया गया है, तो ये नहीं होगा। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो आप जरूर ध्यान दें कि वो पूछ रहा है कि होगा या नहीं होगा, वो पूछ रहा है या नॉट। तो जरूर ध्यान दें, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर इज ए। पूछ रहा है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वैल्यू करने की बात करी गई है और प्रिजर्व करने की बात करी गई है रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर की। तो ये क्या है। तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था कि मतलब उसमें प्रमोट की बात करी है इंडियन कल्चर, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिजर्व और करने की बात करी गई है हेरिटेज को और कंपोजिट कल्चर को। तो ये है फंडामेंटल ड्यूटी है। अगला क्वेश्चन है प्रोटेक्शन ऑफ लेक्स इज एन ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेसली स्टेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पूछ रहा है कि लेक्स के प्रोटेक्शन के बारे में जो है प्रोविजन कहाँ पे दिया गया है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी में दिया गया हो, जिसके जैसा कि हमने कुछ टाइम पहले ही बेसिक्स पढ़ते टाइम देखा था कि हमको जो है लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटी। ये क्वेश्चन को आपको पार्ट में भी पूछा जा सकता है, किस पार्ट से रिलेटेड ये प्रोविजन है। तो आप याद रखें कि आप पार्ट को भी याद रखें और कौन से पार्ट में कौन सा प्रोविजन आता है उसको भी याद रखें। तो लिंक करके याद करें कि अगर इसी में अगर आप इस क्वेश्चन को आपको पार्ट वाइज पूछा था कि किस पार्ट से रिलेटेड है, तो आपको पार्ट 4A याद आ जाना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटी है चूंकि ये बात। तो ये पार्ट 4A में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स इज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पूछ रहा है किस से रिलेटेड प्रोविजंस है। हमने बेसिक्स में भी पढ़ते टाइम में देखा कि ये जो है प्रोविजन फंडामेंटल ड्यूटी का है कि हम जो है प्रोटेक्ट करेंगे और इम्प्रूव करेंगे अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को, जिसमें कि फॉरेस्ट आएगा, लेक्स आएगा, रिवर्स आएंगे, वाइल्ड लाइफ्स आएगा, और हम जो है जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके जो है टुवर्ड्स कंपैशन का भाव रखेंगे, दया और करुणा का भाव रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। पूछा है इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी जो है नहीं है सिटीजन ऑफ इंडिया का। तो ये हो जाएगा टू कन्फेस गिल्ट एंड इंश्योर जस्टिस। इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये
जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। बाकी जो इसके पहले जो दिए गए हैं, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये हमने देखा कि ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये भी एक जो है फंडामेंटल ड्यूटी है। तो नहीं पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा टू कन्फेस गिल्ट एंड इंश्योर जस्टिस, ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A। इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो टू अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, ये तो है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर है। टू प्रोवाइड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ये भी है। लेकिन जो इसका जो आंसर नहीं है कि जो कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, वो है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स बाई हिज पेरेंट, तो ऐसा नहीं है। तो ये इसका जो है अपॉर्चुनिटी है 6 to 14 ईयर्स की बात करिए, बिलो 6 ईयर्स की बात करी नहीं की गई है। तो इसका आंसर ये जो है सी हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट पूछा है, नॉट करेक्ट। सो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमसे हमसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या लिंक्डइन पे, तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स दिए गए हैं इन सारे हैंडल्स के, वहाँ पे जाकर के हमसे आप जुड़ सकते हैं। और आपसे एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग वीडियोज़ को देख नहीं रहे हैं, इवन या फिर अगर देख रहे हैं तो आप उसको लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि नॉलेज का शेयर हो सके। मेरा मानना भी है कि शेयरिंग ऑफ नॉलेज जो है वो बेस्ट गिफ्ट है वर्ल्ड के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज। तो ये पूछ रहा है रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम क्या है। तो जैसा कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसका जो है ऑप्शन देखें, तो ऑप्शन से पता चल जाता है क्वेश्चन में किस तरीके का आंसर पूछना चाह रहा है। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो प्रोविजन है ये कहाँ से लिया गया है या किस जगह पे ये प्रोविजन है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी का प्रोविजन है कि हम जो है अपने नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को जो है रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटी। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। फिर से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है, टू अबाइड बाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स है। इसका आंसर हो जाएगा टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इस बात को ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में पूछा गया कि है या नहीं है, इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टू प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री आर इन। पूछ रहा है कि प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट जो है एनवायरनमेंट का, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ आएगा और फॉरेस्ट आएगा, वो जो प्रोविज़न है वो कहाँ पे दिया गया है। तो ये प्रोविज़न जो है फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ में भी दिया गया है और डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में भी जो है, क्योंकि हमने आर्टिकल जब 48 पढ़ा था डीपीएसपी का, तो वहाँ पे भी जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है और वाइल्ड लाइफ में। तो जो ये प्रोविजन डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों में किया गया है, इस बात का ध्यान देंगे। कभी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इवन मेंस में भी आपको आंसर आता है, लिखने को आता है, तो आप आर्टिकल 48 का जिक्र जरूर करें और ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है इसका जिक्र जरूर करें कि हमको जो है प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना चाहिए इन्वायरमेंट को, जिसमें कि फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ आता है, तथा लिविंग क्रिएचर्स को हमको जो है कंपैशन के साथ जो है रखने की बात करी गई है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी एज इन्यूमरेटेड इन आर्टिकल 51A। पूछ रहा है इसमें से आर्टिकल 51A में कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टू चेरिश फ्रेटर्निटी शेयरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ऐसा क्वेश्चन जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं दिया गया है। हमने 11 फंडामेंटल ड्यूटी अभी स्टार्टिंग में अपने लेक्चर्स के देखे हैं, उसमें इस तरीके की कोई बात नहीं की गई है। आप फंडामेंटल ड्यूटी याद करने के लिए अच्छा काम कर सकते हैं कि आप जो अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे जो, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है एक जगह मतलब प्रिंट करा के आप कहीं पे चिपका लें और उसको बार बार पढ़ें। बेस्ट रहेगा कि आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा लीजिए और इनमें 3 से 4 बार अगर आप देखते रहते हैं, आपको लगभग सारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है लाइन बाय लाइन याद हो जाएंगी। आप यही काम जो है प्रेम्बल के लिए कर सकते हैं। और बेस्ट रहेगा कि अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं अपने चैनल पे जो है शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ जो भी आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आप जो है उन शॉर्ट्स वीडियो को देखें, तो उससे भी जो है आपको आर्टिकल्स धीरे धीरे याद होने लगेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ to provide opportunity for education to child or as case may be
ward between the age of 6 and 14 years by which constitutional amendment act this duty included। ये पूछ रहा है कि किस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये प्रोविजन जोड़ा गया था कि जो है 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनके जो पेरेंट्स होंगे या फिर जो उनको केयर करने वाले होंगे वो उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो अच्छे से पढ़ सकें। तो ये जो है ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, ये 11वां जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है, 11वां जो है फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि 86वें अमेंडमेंट के थ्रू जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में जोड़ा गया था और जो कि जो है 1 अप्रैल 2010 से इन्फोर्समेंट में है। तो ये 86 अमेंडमेंट जो है इसका आंसर हो जाएगा। और आपसे अनुरोध रहेगा कि जो है अमेंडमेंट से रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो आप जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके दे सकते हैं, क्योंकि हमने अमेंडमेंट से रिलेटेड जो है एमसीक्यू जो कर लिए हैं अपने इस चैनल पे। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जो कि इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू के नाम से है, वहाँ पे जा के जो है अमेंडमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटी इंस्टाइन अंडर आर्टिकल 51A डज नॉट इंक्लूड द ड्यूटी। अब पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी में जो है जो कि 51A में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 51A आर्टिकल में, उसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, चूंकि ये डीपीएसपी है। जैसा कि हमने आर्टिकल 49 में जब पढ़ा था, जब आप हमारे डीपीएसपी के वीडियोस को देखेंगे एमसीक्यूज के, तो आप समझ जाएंगे, आराम से लिंक बना पाएंगे। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है सारी वीडियोस को लाइन बाय लाइन देखें। आप जो है पार्ट 1 से लगा करके लगातार देखते आएंगे, प्रियम्बल से लगा के सारे क्वेश्चन आप देखें एमसीक्यू सीरीज के, तो आपको जो है एक अच्छा जो है नॉलेज मिल जाएगा। इसमें से बाकी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी ऑफ इंडिया ये तो है, टू डिफेंड द कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो ये भी है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर ये भी है। तो इसमें से जो नहीं है वो है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये डीपीएसपी है ना कि फंडामेंटल ड्यूटी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर सिटीजन। इसमें से पूछ रहा है कौन सी ड्यूटी जो है सिटीजन के लिए दी गई है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर तो दिया गया है, टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर दिया गया है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत ये नहीं दिया गया है, चूंकि ये डीपीएसपी का पार्ट है जो कि आर्टिकल 40 में, जैसे जब हमने डीपीएसपी किया था तो हमको पता होगा कि आर्टिकल 40 जो है, अनुच्छेद 40 जो है आर्टिकल 40 वो ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत की बात करता है, ये एक गांधीयन डीपीएसपी भी है। तो 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा तो यानी ए और बी नहीं होगा, तो एलिमिनेट हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से हम जो है एलिमिनेशन टेक्निक भी सीख ले रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि 3 नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा यानी कि ए और बी एलिमिनेट हो गए, ए और बी अब नहीं होंगे, यानी कि आंसर सी और डी में से ही होगा। तो अब चौथा देखते हैं, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम। चूंकि टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम भी जो है एक डीपीएसपी है ना कि फंडामेंटल ड्यूटी, तो चौथा भी नहीं होगा, तो 4 भी नहीं होगा, यानी कि लेकिन 4 से हमारा भी कोई काम बन नहीं रहा है। तो अगला देख लेते हैं, टू सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसा कि हमको पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 में यानी कि 44वें अनुच्छेद में दिया गया है, जो कि एक फंड जो है डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये ना कि फंडामेंटल ड्यूटी थी, यानी कि पांचवा भी नहीं होगा, यानी पांचवा अगर नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा, डी यानी कि हमको अब आंसर मिल चुका है, हमको छठवां पता है नहीं पता है तब भी हम जो है आंसर निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 6। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी कौन कौन सी है, तो टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर है, टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर है, और टू डिफेंड आवर कंट्री है। तो ये जो है इसका आंसर 1, 2 एंड 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन आर। पूछ रहा है इसमें से कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो हम डायरेक्टली चूंकि ये भी एलिमिनेशन से ही यूज कर सकते हैं, तो जो है इसका देख लें, टू सेफ गार्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करी गई है, जबकि फंडामेंटल ड्यूटी जो है सेफ गार्ड करने की पब्लिक प्रॉपर्टी की बात करी गई। ये है बहुत ही बारीकी वाला क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। तो अगर आप 3 को एलिमिनेट कर लेते हैं तो आप ए और बी को जो है एलिमिनेट कर ले जाएंगे। बाकी तो आपको पता है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ये है, तो इसका 1, 2 एंड 4 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सेफगार्ड की बात नहीं की गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी के सेफगार्ड की बात फंडामेंटल ड्यूटी में कही गई है। आप जो है छोटी छोटी बारीकियों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस में जो है आपको जो है जो यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम्स में जो है आपको फंसा दिया जाता है और आप गलत आंसर मार के चले आते हैं। तो ध्यान रखेंगे। एट टाइम ऑफ एडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज टू कॉन्स्टिट्यूशन हु वाज द लॉ मिनिस्टर। अब पूछ रहा है कि जब फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के थ्रू 1976 में, तो जो है उस टाइम पे लॉ मिनिस्टर कौन सा था, कौन से थे। तो जो है 90, पहली बात तो आपको ये आइडिया होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी जो है ऐड हुआ था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के। तो आप
आप समझ पाएंगे कि 1976 के टाइम पे जो है हमारे लॉ मिनिस्टर कौन थे। तो लॉ मिनिस्टर उस टाइम पे मिस्टर HR गोखले जी थे। तो इस बात को ध्यान देंगे, ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जा सकता है, इवन पूछा भी गया है कुछ कुछ एग्जाम्स में, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप याद जरूर करें। अगला क्वेश्चन है द प्रोविजन रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन कम्स अंडर। दूसरा की जो प्रोविजन है ये कि हम जो है ऐसे प्रैक्टिस है जो कि वुमेन की डिग्निटी को डेरोगेट करते हैं या उनकी डिग्निटी को कहीं ना कहीं, ऐसी प्रैक्टिस जो डेरोगेटिंग हैं, जैसे कि हम जो गालियाँ देते हैं कहीं ना कहीं वुमेन जो है सेंटर की गालियाँ होती हैं, इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हम जो है छोड़ेंगे। इस तरीके की बात जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में की गई है। तो ये जो है इवन अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस तरीके की बात कही कि जो प्रैक्टिसेस हैं इस तरीके की जो कि जो है डेरोगेटरी हैं टू डिग्निटी ऑफ वुमेन को, उससे रिलेटेड जो है हम उसको जो है कहीं ना कहीं रिनाउंस करने की बात करेंगे। तो एंड हम भी खुद से भी ये कहीं ना कहीं एक प्लेज लें कि इस तरीके की जो है हरकतें हम खुद भी ना करें, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी से रिलेटेड जो है वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर, आपको एक रिकमेंडेशन रहेगी कि हमारे चैनल पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैराथन है जो कि 85 मिनट्स का है, उसको ज़रूर देखें। 85 मिनट्स में आपको बेसिक बेसिक सारी जानकारियाँ जो हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड आपको प्राप्त होंगी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है मैराथन उसको आप ज़रूर देखें। 85 मिनट्स में आप जो है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक के सारे मोस्टली प्रोविजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे ही जाते हैं, वो ज़रूर आप वहाँ से याद कर पाएंगे। और उस वीडियो को आप कई बार देखें, 6 से 7 बार अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको कई कई गुना ज़्यादा जो है प्रोविजन्स इन कंपेरिजन टू ए नॉर्मल जो पर्सन है आपको याद हो जाएंगे। तो आप उसको जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देखें, या फिर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन एडवोकेट श्यामन पांडे डालेंगे तो भी आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। पॉलिटी पढ़ो जो है हमारे चैनल पे जा करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं द प्रोविजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन। तो पूछ रहा है कि जो प्रोविजन है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया कहाँ पे मेंशन है। तो आप इसको देख के एक बार को कंफ्यूज हो जाएंगे प्रियम्बल में, क्योंकि ये यूपीएससी लेवल का जो है क्वेश्चन है और यूपीएससी में पूछा जा चुका है और मोस्टली बच्चों ने उस टाइम पे प्रियम्बल ही मार्क किया था, लेकिन इसका आंसर प्रियम्बल नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोविजन है और ये जो इन्वर्टेड कामा में दे रखा है कि ये प्रोविजन डायरेक्टली इस तरीके से ही लिखा हो कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी में इस तरीके से लिखा गया है। फिलहाल सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी जो टर्म्स हैं वो प्रियम्बल में भी आते हैं, लेकिन प्रियम्बल में एक ही जगह पे इस तरीके से नहीं लिखा गया है। तो टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है पार्ट 4 में दिया गया है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी हेडेड बाई। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था कमिटी के रिकमेंडेशन पे, तो उस कमिटी के जो हेड थे वो कौन थे। तो जो है हमको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आर्टिकल 51A जो है वो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया था। तो जो है कमेटी के जो हेड थे वो स्वर्ण सिंह जी थे। अगला क्वेश्चन है एट टाइम ऑफ एडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज विच पार्टी हैड गवर्नमेंट एट सेंटर। दूसरा है कि जब फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ था तो उस टाइम पे मतलब सेंटर में कौन सी सरकार थी। तो पहली बात तो हमको याद होना चाहिए कि जो है फंडामेंटल ड्यूटी को 1976 में ऐड किया गया था, तो उस टाइम पे जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार थी सेंटर में। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। दूसरा 42वें संविधान संशोधन के थ्रू कितने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। तो हम कहीं ना कहीं अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम 11 ही लगा देंगे आंसर, लेकिन 11वां बाद में ऐड किया गया था। तो जो है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो जोड़ा गया था वो केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे, 11वां नहीं जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रेजेंट इन आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से जब पूछेगा कि अभी कितने हैं, मतलब टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं 51A में, आर्टिकल 51A में, तो हम जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटी ऑप्शंस लगाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे सारे जो एमसीक्यूज रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वो हमने कर लिए हैं तथा बेसिक्स भी थोड़ा सा देख लिया है। तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे एमसीक्यू सीरीज को, जिससे कि आपको जो है एमसीक्यू के थ्रू जो है एग्जाम्स के पहले आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो पाए। जितने भी इसमें से क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में, चाहे वो पीसीएसजे के एग्जाम्स हों, चाहे वो यूपी पीसीएस के एग्जाम्स हों या यूपीएससी के एग्जाम्स हों, उस लेवल के क्वेश्चंस को ऐड किया गया है तथा बेसिक क्वेश्चन जो कि नॉर्मल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं उसको भी ऐड किया गया है। तो सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ही बारीकियत से देखेंगे और इन क्वेश्चंस को आप जो है बार बार
रिवीजन भी करेंगे, जिससे कि आपका बेसिक भी रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बहुत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू ही। क्वेश्चन तो मैं बताता हूँ तथा क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपका जो है काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट हो सके। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल पॉलिटी पढ़ो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।